हे एवरीवन, दिस इज आयुष एंड कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं प्रहार 2026 बैच, जो कि हिंदी मीडियम की बैच होने वाले हैं यूपीएससी के लिए। एंड आप सभी काफ़ी लोगों जो थे वो कमेंट कर रहे थे डे वाइज डेज की कोई हिंदी मीडियम का बैच हो जिसमें टीचर्स काफ़ी अच्छे हों एंड सभी सब्जेक्ट्स को कवर करा दिया जाए अच्छे से और सिलेबस टाइम पे कवर करा दिया जाए। तो उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की, तो मुझे एक जो बैच मिला है ये PW ओनली IAS का ही है बैच, जो कि प्रहार 2026 है। इसकी पूरी डिटेल में आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर कराएंगे एंड टीचर्स के एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है और सब्जेक्ट्स जो है वो कितने दिन में कवर हो जाएंगे। और इसमें जितने भी बैच का जितना भी डिटेल्स है वो सारा ही कुछ आपको देने वाले हैं। तो यदि आप बिगिनर्स हैं या फिर यूपीएससी की फील्ड में आना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर कोई भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड जितने भी जो आप सोचते हो ना कि बैच में क्लासेस कैसे कराई जाती है, डीपीपी वगैरह क्या मिलती है, क्लास के साथ नोट्स मिलती है या फिर नहीं, या इस बैच को हम बाय करेंगे या फिर परचेज़ करेंगे तो इसके साथ हमें हार्ड कॉपी मिलेगी या फिर सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, टेस्ट सीरीज वगैरह क्या होती है। क्योंकि आप प्रिपरेशन क्यों ही ना कर लो कितनी, लेकिन जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं कर लगाओगे, अपने आप को एग्जामिन नहीं करोगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है सही डायरेक्शन में है या फिर नहीं, तो काफ़ी दिक्कत के सामना करना पड़ेगा। तो इस बैच में सारा चीज़ ही आपको मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले बैच की हम स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट देखिए 24 ये मार्च है और 2025 एंड एंडिंग डेट है आपका, एंडिंग डेट की बात कर लिया जाए तो ऐसे तो है आपका 31 मई 2026, यानी कि 25 से 26 में एक 1 ईयर का टोटल पूरा अप्रॉक्सीमेटली माने तो इतने दिन में आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। एंड वैलिडिटी आपको मिल जाती है 31 दिसंबर 2026, यानी कि कह सकते हो 9 मंथ अप्रॉक्सीमेटली आपको बैचेस एंड होने के बाद वैलिडिटी आपको मिल जाती है। एंड इसमें टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने देखा था रिसेंटली ही, काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह टीचर है। मैं सभी का सीक्वेंस वाइज बात करूँगा और इसमें अभी बात कर लेते हैं कि क्लासेज की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है और एक दिन में कितने क्लासेस कराए जाएंगे। तो क्लासेस की ड्यूरेशन जो कि प्रहार 2026 बैच है, हिंदी मीडियम की बैच है, इसमें 1 डे 1 लेक्चर्स कराए जाएंगे जो कि जीएस के होंगे और सीसेट के भी होंगे, लेकिन सीक्वेंस वाइज ही होंगे लेक्चर। तो इसमें जीएस के लेक्चर 1 डे में 2 आवर्स के कराए जाएंगे, यानी कि एक दिन में 2 घंटे के पर लेक्चर्स कराए जाएंगे। और जीएस कंप्लीट होने के बाद सीसेट भी इसी में ही इंक्लूडेड है। सीसेट के लिए आपको कहीं भी अदर्स जगह पे नहीं जाना होगा, और लेकिन इसमें ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल के लिए आपको अलग से बैच परचेज करनी पड़ेगी। ऑप्शनल के लिए इसमें कोई भी सुविधा नहीं है। ऑप्शनल के लिए आपको सीसेट एंड जीएस जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है पूरे अच्छे तरीके से कवर कराए जाएंगे। एंड इसमें स्टडी मटेरियल की अगर बात कर लिया जाए तो जितने भी यूपीएससी वाला स्टडी मटेरियल है, जो कि ब्लैक बुक है, उड़ान का है, और जितने भी सारे करंट अफेयर्स जो आते रहते हैं, मैगजीन वगैरह, सब आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाती है। बट अगर आपका इनका एक 360 जो कि नया इनिशिएटिव है, उसमें बहुत सारा आप कह सकते हो रिसोर्सेज, मतलब आई मीन कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको उसमें आप इनरोल करते हो तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद आपको सभी की सभी जो कि डोर स्टॉप पे बुक्स वगैरह है, जो 24 बुक्स है यूपीएससी वाला, वो आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप की जो कि व्यवस्था है वो आपको मिल जाती है। मेंटरशिप की अगर आप कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप डायरेक्ट 1-to-1 कॉल करके आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और फिर टेस्ट सीरीज अच्छे से आपको मिल जाते हैं एंड आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन आपको मिल जाती है। आंसर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और वहाँ पे आप राइट डाउन करके उनका आंसर फिर आप ऑनलाइन फॉर्मेट में ही आप सबमिट करोगे फ़ोटो क्लिक करके, तो वहाँ से आपको चेकआउट करके मिल जाएंगे कि आपने कितने अच्छे से लिखा है या फिर नहीं, या फिर आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। यही सब आपको मिल जाएंगे 360 कोर्स में। बट इसके साथ प्राइस आपको
ज़्यादा हो जाता। तो पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल का प्राइस। तो देखिए अभी जो होली का ऑफ़र आया है और साथ ही साथ विश्वास दिवस का PW पे, तो उस पर ऑफ़र है 10,499, यानी कि 10,500 का आपको ये बैच मिल जाएगा, जो कि प्रहार 2026 हिंदी मीडियम का है। एंड इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है या फिर कोई पेड नहीं है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि कोई मुझे पेड कर रहा है ताकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप इंग्लिश मीडियम का या फिर इंग्लिश मीडियम का बहुत सारे बैच का रिव्यू करते हो, डिटेल्स बताते हो, तो अभी तक आपने हिंदी मीडियम का ज़्यादा बैच का रिव्यू नहीं किया है। तो प्लीज़ उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यही मोटिव है, अदर्स कोई मोटिव नहीं है। फिर अभी आते हैं पॉइंट पे। तो इससे पहले मैंने बात किया, यानी कि 10,500 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और जब आप 360 सेलेक्ट करते हो तो यही बैच 16,998 में आपको मिल जाएगा, यानी कि 17,000 रुपया में, यानी कि 70K में आपको 360 सेलेक्ट करते हो तो आपको मिलता है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या हमें 360 लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देखो, अगर आप PDF फॉर्मेट में पढ़ सकते हो सारा डिटेल्स वगैरह, जितने भी नोट्स रहते हैं या फिर बुक्स रहते हैं, PDF फॉर्मेट अगर आप पढ़ लेते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तब आपको मैं कहूँगा कि ये 360 सेलेक्ट मत करो, नहीं लो सर 360। बट आप चाहते हो कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, कॉपी वगैरह यहाँ पे नोट्स वगैरह देख रहे होंगे जब तक, और इधर बुक्स है और भी सारे उधर बुक्स है मेरे। तो क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते, लेक्चर अटेंड करते करते लैपटॉप पे सर जो होता है वो हल्का दर्द देने लगता है और काफ़ी सारे परेशानी होती है। तो इससे अच्छा मैं कहूँगा कि आप 360 सेलेक्ट कर लो, बुक आ जाएंगे आपके हार्ड कॉपी, मतलब उस पर आप पढ़ोगे अच्छे से तो कंसंट्रेशन बनेगा, या फिर कोई मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो 360 डिग्री में जो आपके बुक्स होते हैं 24, वो UPSC वाला पूरा ही आपके घर पे मटेरियल डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो ये रहा 360 का कोर्स का ओवरव्यू। एंड अब बात कर लेते हैं टीचर्स का। तो देखो इसमें टीचर्स मैंने नोट डाउन करके रखे थे। टीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। देखो टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं एंड अदर्स इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री टीचर की। हिस्ट्री के लिए देखो यहाँ पे अनिल कुमार सिंह सर हैं, जिनकी एक्सपीरियंस है पढ़ाने की हिस्ट्री की 10 ईयर्स की। ओके, एंड देन फिर आते हैं ज्योग्राफी के लिए राजेश मिश्रा सर हैं इस बैच में, प्रहार 2026 जो कि बैच है। एंड देन फिर पॉलिटी के लिए आदर्श कुमार सर हैं, ये काफ़ी अच्छे सर हैं। ये PSIR हिंदी मीडियम का ऑप्शनल भी यही सर करवाते हैं। एंड इकोनॉमी के लिए हैं लोकेश त्रिपाठी सर। जितने भी मैं आपको नेम दे रहा हूँ टीचर्स के एंड सब्जेक्ट्स के, वो आप यूट्यूब पे आप सर्च करोगे सब्जेक्ट एंड टीचर लिख के, तो आपका सारा कंटेंट आ जाएगा सर का पढ़ाया हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैच में कैसे पढ़ाते हैं डेमो वगैरह का, तो आप यूट्यूब पे सिंपली जाओगे एंड टीचर्स का कंटेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप से पढ़ाते हैं, सभी चीज़ सारी अच्छे से आप देख सकते हो वहाँ पे। फिर अब बात कर लेते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। तो इनका है अमित कुमार सिंह सर, और इनके पास भी 15 ईयर का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। एंड अब है राजेश मिश्रा सर आते हैं, जो कि है इन्वायरमेंट के। ओके, फिर आते हैं हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो कि है मोहम्मद सलीम सर। एंड देन वी हैव मंजू चौधरी मैम, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएगी इस बैच में, हालांकि ये पॉलिटी की फैकल्टी हैं। एंड देन फिर आते हैं हमारे पास डॉक्टर आदर्श कुमार सर, जो कि गवर्नेंस डील करेंगे आपको। इनके पास 23 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने कहा। एंड फिर आते हैं हमारे पास अनिल कुमार सिंह सर, जो कि आर्ट एंड कल्चर, जो कि हिस्ट्री वाला पोर्शन ये देखेंगे। फिर गौतम आनंद सर, जो कि सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस वगैरह वो डील करने वाले हैं। और फिर राजेश मिश्रा सर, जो कि मैंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें यही डील करेंगे। एंड एंशियंट हिस्ट्री वगैरह है, मेडाइवल हिस्ट्री, ये अनिल कुमार सिंह सर वही डील करने वाले हैं। तो देखो इसमें मैं कहूँगा कि देखो, अगर एक टीचर हैं तो वो 2-3 सब्जेक्ट डील करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल टीचर एक ही सब्जेक्ट डील करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हो, जैसे अगर हिस्ट्री में अगर देखते हैं इन हिस्ट्री, तो वी हैव एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो बहुत सारे हैं। तो इसके लिए एक टीचर्स अगर हिस्ट्री के फैकल्टी अगर अच्छे हैं तो वो 2-3 करके डील कर सकते थे। एक जैसे एग्जांपल के लिए एक हिस्ट्री में एंशियंट, मेडाइवल एक ही टीचर डील करे, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि सब अलग अलग टीचर्स करें।
कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ओवरऑल अगर आप मेरा कहोगे तो आप ये बैच कैसा है, लास्ट टाइम मेरा ओपिनियन आई थिंक मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया। अगर आपको लगता है कि कोई इस बैच से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए रिप्लाई दूंगा, या फिर कोई सिमिलर कमेंट लगा बहुत सारे का तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसमें देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो अगर आप कहोगे कि बैच लेना नीडेड ही है या फिर बिना बैच के मैं परचेस करके प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ, तो देखो दोनों में ही आप पे डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और अगर आप नहीं डिसिप्लिन्ड हो तो अगर डिसिप्लिन्ड हो तो आप यूट्यूब से भी जाके प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। सारा कंटेंट, सारा मटेरियल, जितने भी आपको स्टडी के लिए मटेरियल चाहिए हैं, पूरी चीज़ यूट्यूब पे प्रोवाइड है। और बैच में क्या होता है कि देखो अगर बैच आप लेते हो, बैच ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहले एक डिसिप्लिन आ जाता है कि जैसे अगर 1 क्लास अगर डेली हो रहा है तो अगर 5 से 7 क्लास हो रहा है, शाम के 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का क्लास हो रहा है डेली, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर माइंड इन्फॉर्म पहले देता है कि मेरा 5 से 7 क्लास है, 5 से 7 क्लास है, तो अब इधर उधर किधर भी नहीं जाना है, 5 से 7 क्लास लेक्चर अटेंड करना है, देन भी मतलब किधर भी जाना है, ओके। और यूट्यूब पे क्या होता है कि ऐड आता है, फिर अदर वीडियोज़ आ जाता है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले पर्सन नहीं हो तो यूट्यूब से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं, मैराथन प्रोवाइड किए हुए हैं, सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जो भी आप खोजोगे सारा चीज़ आज के टाइम पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। पहले हो सकता है रिसोर्स में प्रॉब्लम, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मैं अभी तो हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी हो, इसमें यूट्यूब से भी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड है। तो देखो होता क्या है कि इतने सारे कंटेंट प्रोवाइड हो जाते हैं, पढ़ना क्या है, कम रिसोर्सेज रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतने सारे पढ़ना है लेकिन आना इतने में से ही है, तो इससे देखना होता है कि मटेरियल को एकदम कम रख के उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होता है। खैर, तो ये बैच बेसिकली मैंने सारा डिटेल्स तो दे दिया। अगर आपका और भी कोई क्वेरी वगैरह रहता तो आप कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।